हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की गणित से पाठ 4 भाग या डिवीजन को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। भाग का अर्थ होता है बार बार घटाना। तो चलिए हम पहले भाग को समझते हैं। आपने कक्षा 4 में भाग के कुछ प्रश्नों को हल किया होगा। आइए हम कुछ पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वयं करो। पहला प्रश्न है 63,728 में 12 का हमें भाग देना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न को हम इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर 12 से भाग देना है। तो बच्चों अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो सबसे पहले आप 12 का पहाड़ा बना लें। 12 एकम 12, 12 दूना 24। इस भाग को करने के लिए सबसे पहले आपको 12 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता तो आप इस तरह गुणा करके 12 का पहाड़ा बना सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसे कहते हैं भाजक और ये है हमारा भाज्य। ठीक है बच्चों, आपने भाजक और भाज्य को समझा। ये हमारा है भाजक और ये हमारा है भाज्य। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो भाजक है यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं वह कितने अंक की संख्या है। ये बच्चों 2 अंक की संख्या है। तो यहाँ पर आपको 2 अंक चुनना है। आपको यह देखना है कि जो 2 अंक आपने प्रथम चुने हैं वो इससे बड़े हों। अगर वह बड़े नहीं होते तो आपको 3 अंक की संख्या चुननी है। तो यहाँ पर 2 अंक यानी 12 है और यहाँ पर हम प्रथम 2 अंक चुनते हैं 63 को। इस 63 में हमें 12 का भाग देना है। तो हम 12 के पहाड़े में देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 63 से ज़्यादा है। तो बच्चों 6 बार 72 है। तो हम इससे एक बार कम ले जाएंगे यानी 5 बार। 12 25 60। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और यह 60 इसके नीचे लिख देंगे और इसे घटा देंगे और हमारे पास यहाँ पर आएगा 3। ठीक है बच्चों, आगे अगली संख्या है 7। हम 7 को उतारेंगे और हम 12 के पहाड़े में देखेंगे कि हमें कौन सी ऐसी संख्या मिलती है जो 37 से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो 4 बार ले जाने पर यहाँ पर 48 मिल रहा है। हम इसे 3 बार ले जाएंगे और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 36। 12 तियाँ 36। आप घटा देंगे, यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 1। बच्चों आपने 7 को उतार लिया है। इसके बाद अगली संख्या है 2। आप इस 2 को उतार लेंगे और आपका एक बार जाएगा 12 एकम 12, घटा दिया आपने। बच्चों इसके बाद अगली संख्या बचती है 8। इस 8 को उतारने के लिए यहाँ पर आपको 0 लगाना होगा, तब इस संख्या को आप उतार लेते हैं। और चूँकि 8 12 से छोटा है इसलिए इसके आगे हमारा भाग नहीं जाएगा और हमारा भाग यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारा जो बचता है इसे हम लिखते हैं शेषफल। ये बच्चों हमारा हो गया भागफल। जैसा कि आप जानते हैं ये है भाजक और ये है भाज्य। अब हमने अपना भाग सही किया है या नहीं इसको पता करने के लिए आपको भाजक में भागफल का गुणा करना होता है और शेषफल को जोड़ देना होता है। तो आपको यह भाज्य प्राप्त होता है। अगर यह उतना ही है तो आपका भाग सही है। यानी आपका भाग सही है या गलत, इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको भाजक में भागफल का गुणा करना होता है।
इसके बाद उसमें आप शेषफल को जोड़ देते हैं तो आपको भाज्य प्राप्त होता है। आइए हम चेक करते हैं कि हमारा भाग सही है या गलत। तो सबसे पहले हम भाजक और भागफल का गुणा करेंगे। तो बच्चों हमें प्राप्त होता है 63,720। इसमें हम 8 को जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त होगी संख्या 63,728। बच्चों यह इसके बराबर है, यानी हमारा भाग सही है। ठीक है, आइए अब इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। बच्चों यहाँ आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है। अब तक आपने 2 अंक की संख्याओं से भाग देना सीखा है, अब हम 3 अंक की संख्या से भाग देना सीखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 108 का भाग देना है 5,73,284 में। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हमें 108 का पहाड़ा बनाना होगा। आते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने 108 का पहाड़ा गुणा करके बना लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी संख्याओं का हमें चयन करना है। तो बच्चों यहाँ 3 अंक की संख्या है तो हम 3 अंक की संख्याओं का चयन करेंगे। 5, 7 और 3 में 108 का भाग देंगे। चूँकि यह संख्या 108 से बड़ी है इसलिए हम इस 3 अंक की संख्या को चुनेंगे। अब 108 के पहाड़े में हम देखेंगे कि 573 से बड़ी संख्या कौन सी है। बच्चों यह है 6, बाद ले जाने पर 648, जो कि 573 से बड़ी है। इसलिए हम 648 से छोटी संख्या 540 को चुनेंगे, जो कि 5 बार जाती है। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा और 540 को हम घटाते हैं। यहाँ पर बचा 3, 7 में से 4 गया 3 और 5 गया 0। ठीक है बच्चों, अब आप देखते हैं कि हमारे पास 33 है, अगली संख्या है 2। हमने इसको उतार लिया और हम देखते हैं कि 332 से बड़ी संख्या कौन सी है। यह 4 बार है 432, तो हम इससे एक कम यानी 3 बार ले जाएंगे 324। हम 324 को यहाँ से घटाते हैं। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 3 गया 0। बच्चों घटाते समय आपको ये ध्यान देने की बात है कि आपका ये जो घटाना है, घटाने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होगी इससे हमेशा कम होनी चाहिए। अगर आपके घटाने में के बाद यह जो संख्या प्राप्त होती है अगर इससे ज़्यादा है ये संख्या, तो आपका भाग वहीं पे गलत होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों अगली संख्या है 8। इस 8 को आप उतार लेंगे, पर यह 8 उतारने के बाद भी जो हमारी संख्या है इससे छोटी है। तो अगली संख्या लेने के लिए आपको यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और इसके बाद हम अगली संख्या यानी 4 को उतारेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या जो 884 से छोटी है। तो बच्चों 9 बार 972 हो जा रहा है, तो हम 8 बार ले जाएंगे यानी 864। अब इसको हम घटाते हैं। 8 में से 6 गया 2। बच्चों ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको 3 अंक का भाग देना समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपके पास ये 2 प्रश्न हैं जिसमें 150 से भाग देना है और 125 से भाग देना है। तो बच्चों आप पहले इनका पहाड़ा बनाइए और इसके बाद भाग देना शुरू करिए और आप आसानी से इसको कर लेंगे। बच्चों आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है भागफल तथा शेषफल लिखो। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न है 205 से आपको 7,85,416 में भाग देना है। अभी आपने भाग देने की प्रक्रिया सीखी है।
आपको इसी प्रकार भाग के प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, आप इन्हें हल कर लीजिएगा और भागफल और जो शेषफल होगा उसको आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74,160 सेब हैं। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटी चाहिए? ठीक है बच्चों, आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि एक पेटी में 144 सेब आते हैं। ठीक है बच्चों, 144 सेब आते हैं एक पेटी में, इसलिए 74,160 सेब आएंगे कितनी पेटियों में? इसके लिए आपको 74,160 में 144 का भाग दे देना है। तो भाग देने के लिए आप इसी तरह भाग देंगे बच्चों, और जो आपका भागफल आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। और भाग देना आपने सीखा है बच्चों, तो आप पहले 144 का गुणा करके उसका पहाड़ा बनाइए और उसके बाद इस संख्या में भाग दीजिए। ये उत्तर आएगा 515 पेटी। यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करो। बच्चों, अभी आपने भाज्य ज्ञात करना सीखा है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो बच्चों सबसे पहले आपको भाजक यानी 483 में 403 का गुणा करना है और इसके बाद आपको उसमें 50 को जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, तो 483 में आप 403 का गुणा करिए। तो 1,94,649 आपके पास उत्तर आता है और इसमें आप 50 को जोड़ देते हैं तो आपका उत्तर हो जाता है 1,94,699। यही आपका भाज्य है और यही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा? तो बच्चों आपको ज़्यादा दिया है और कम में उसको बांटना है, यानी आपको भाग की प्रक्रिया करनी है। तो आइए, कुल चावल की मात्रा है 7,855 किलो और इन्हें 102 बोरे में रखना है। तो बच्चों आप 102 से 7,855 में भाग देंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप 102 का पहाड़ा बना लीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमने पहाड़ा 102 का बना लिया। अब 102 3 अंक की संख्या है तो हमें यहाँ पर 3 अंक की संख्या चुननी है और हम देखेंगे कि 785 से बड़ी संख्या कौन सी है। ये 8 बार 816 मिल रहा है तो हम 7 बार इसको ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे और यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 714, जिसे हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 में से 4 घटाएंगे 1, 8 में से 1 गया 7। बच्चों अब अगली संख्या हम उतारेंगे 5 को। अब हम ढूंढेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 715 से बड़ी है। ये है 816, तो इससे 1 कम ले जाएंगे यानी 7 बार 714। तो बच्चों हम इसको फिर से घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 0 और 0। ये हमारा शेषफल हो गया। अब आइए हम
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। 6499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? ठीक है बच्चों, आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती पढ़ा होगा, मानते हैं कि यह एक संख्या है 25। ठीक है बच्चों, 25 से पहले आने वाली संख्या होती है 24 और 25 के बाद आने वाली संख्या होती है 26। तो बच्चों 24 जो है वो 25 की पूर्ववर्ती संख्या है और 26 अनुवर्ती संख्या। ठीक है, इस अनुवर्ती संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें से 25 में हमें 1 जोड़ना होगा और पूर्ववर्ती प्राप्त करने के लिए 1 को घटाना होगा। आपने पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, आइए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6499 की अनुवर्ती संख्या होगी बच्चों 6500। यहाँ पर कह रहा है कि 6500 में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? तो बच्चों यहाँ पर आप सीधे सीधे 13 का पहाड़ा पढ़िए। 13 पचे 65, आपने घटा दिया और ये 2 जीरो आपको उतारने हैं, तो इसके लिए पहले हम 1 जीरो उतारेंगे, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे और इसके बाद अगला जीरो उतारेंगे, उसके लिए यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा के हम इसको भाग को समाप्त करेंगे। तो बच्चों इसका भागफल आ गया 500। यही आपका आंसर हो गया। बच्चों आइए अब प्रश्न क्रमांक देखते हैं। 8 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल बताओ। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी है और 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लेनी है, उन्हें घटाना है और फिर जो उत्तर आएगा उसमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको 8 बार 9 लिखना होता है और 8 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप 1 लिखकर 7 बार 0 लिख देंगे। ठीक है, हमने 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंक की सबसे छोटी संख्या बना ली। अंतर निकालने के लिए हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होगा, तो हमें यह संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 8,99,99,999 में 999 का भाग देना है। इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले 999 का पहाड़ा बनाना होगा। तो आइए 999 का हम पहाड़ा बनाते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर पहाड़ा बना लिया। अब हम भाग देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 3 अंक की संख्या है और हम देखते हैं यहाँ पर यह 3 अंक की संख्या इससे छोटी है, इसलिए हम 4 अंक की संख्या में भाग देंगे। तो हमारा भाग 9 बार जाएगा। ठीक है, बच्चों हमने 9 को उतार लिया। इसके बाद अगला 9 उतारने के लिए हमें एक बार 0 बढ़ाना होगा। हमारी संख्या अभी भी छोटी है, इसलिए हमें 1 0 और बढ़ाना होगा और हम अगले 9 को उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न फिर वही होगा, हमें 9 बार ले जाना है, घटाएंगे
और हमारे पास एक। अब इसके बाद हमें अगला 9 उतारना है और अब इसके बाद हमारा भाग आगे नहीं जाएगा, तो हम एक 0 बढ़ा देंगे। ये हमारा हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो बच्चों हमारा भागफल हो गया और शेषफल हो गया 89। ये हमारा हो गया आंसर। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सभागार में 1600 सीट है। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं, जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीट हैं। अन्य पंक्तियों में समान सीट हैं। शेष पंक्तियों में कितनी कितनी सीट होंगी? बच्चों सभागार में कुल सीटों की संख्या है 1600 और कुल पंक्तियों की संख्या है 65। 5 पंक्तियों में सीटों की संख्या 20-20 है, यानी 5 पंक्तियों में पूरी सीटें हैं 20 × 5 यानी 100। यानी आपके पास जो 1600 सीटें हैं उसमें से 100 सीट आपने घटा दी और तो आपके पास शेष बची 1500 सीटें। और चूँकि आपने 5 पंक्तियों को हटा दिया तो आपके पास बची 60 पंक्तियाँ। अब आपके पास 1500 सीट हैं और 60 पंक्तियाँ हैं, तो आपको पता लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितनी सीट आएंगी। इसलिए आप 1500 में 60 का भाग देंगे तो आपको 25 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।